हम क्वेश्चन पे थे, हमें AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC प्रूव करना था, राइट? कल हम इस क्वेश्चन पे थे। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। कैसे? सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट कर लेना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट कर लेना है कौन कौन से टेंजेंट किस किस पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं हम। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डी पॉइंट से जा रहा है, dr इज इक्वल टू ds, इस पॉइंट से जा रहा है ये टेंजेंट, राइट? तो ऑब्वियसली क्या होगा, dr इज इक्वल टू ds। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन क्या दोगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट tangent drawn from an external point are equal। क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो एक बार ही रीजन देना है, उसके बाद सिमिलरली लिख देना है हमें, उसके बाद बार बार नहीं बताना है। और याद रहे हमें AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, तो हमें इस हिसाब से पेयर उठाना है कि उनका समेशन करें तो इसी फॉर्म में आए, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमने ले लिया क्या, dr प्लस ds, ये वाला पोर्शन ले लिया। अब मैं दूसरा अगर जो उठाऊंगा तो क्या उठाऊंगा, cr, इस वाले पॉइंट से, दिस वन, ये वाले पॉइंट से cr इज इक्वल टू cq उठाऊंगा। तो दूसरा क्या मैं उठाऊंगा, cr इज इक्वल टू cq। इक्वेशन सेकंड बताऊंगा, ठीक है? सिमिलरली तीसरी इक्वेशन क्या उठाऊंगा मैं, as, ये देखो यहां पे as प्लस AP, क्योंकि as और ds को जोड़ेंगे तभी तो AD बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? as और ds को जोड़ेंगे तभी तो AD बनेगा। इस टाइप से हमें सोचना है। तो हम तीसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे, as वाला जो पोर्शन है उसको ds की तरफ रखेंगे, मतलब ये ऐसे as वाले पोर्शन को हमने ds की तरफ रखे, क्योंकि हमें इक्वेशंस को जोड़ना है आगे। तो ds की तरफ रखा as वाला पोर्शन और AP वाला पोर्शन यहां पे रख दिया। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। सिमिलरली अब क्या बचा हमारा, PB, BP और BQ। तो आप देखोगे BP और BQ में अब हमें क्या करना है भाई, AP के सामने वाला हमें क्या करना है, AP के साथ हमें BP रखना है। तो AP आप देखोगे कहां है, ये है AP हमारा, दिस वन, ये AP है। अब AP के सामने हमें BP रखना है, तो लो रख दिया हमने BP इज इक्वल टू, BP इज इक्वल टू क्या होता है, BQ। बस आ गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन आ गया। अब कुछ नहीं करना है, क्या लिखोगे, पहले इसको थोड़ा सा स्पेसियस बनाते हैं, स्पेस बढ़ाते हैं इसका थोड़ा सा, ये लो बढ़ा दिया स्पेस, ये लो जूम कर दिया, ठीक है? समझ में आ रहा होगा वैसे, हाँ ये लो। अब क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन हमने जोड़ दी। तो जब जोड़ी तो क्या है हमारा, dr प्लस cr प्लस AP प्लस BP इज इक्वल टू, हमारे पास आया ds प्लस CQ प्लस AS प्लस BQ, ठीक है? ऐड कर दी हमने इक्वेशन को। अब हमें अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। अब तो काम आसान है, सिर्फ हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, अब हमें पता है, यहां पे देखो एक चीज हमें पता है, ये वाला डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर ले तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हाँ यहां रख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अब हमें पता है कि dr और cr, dr और rc या फिर cr पढ़ो, उनको जोड़ने पे क्या आ रहा है, dc आ रहा है। तो उनको हमने अलग कर दिया, ये पोर्शन, राइट? AP प्लस BP, AP प्लस BP ये अलग ऑटोमेटिकली हो गया।
देखो कितने आसानी से ऑटोमेटिकली हो गया, बस हमें शुरू में इक्वेशन को उस तरफ से पुट करना है। फिर डीएस कहां पे है हमारा, डीएस यहां पे है, डीएस प्लस एएस है, तो डीएस और एएस को एक साथ लिख देना है दूसरी इक्वेशन में। डीएस यहां है और एएस यहां है, तो ये क्या आ गया हमारा, डीआर प्लस सीआर डीसी प्लस एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबी। अब इसको रीअरेंज करके लिख देंगे, डीएस प्लस एएस, डीएस प्लस एएस अरेंज करके लिख दिया, बचा क्या, सीक्यू प्लस बीक्यू, सीक्यू प्लस बीक्यू बचा हमारा। तो आप देखोगे सीक्यू प्लस बीक्यू, ये पूरी सीधी सीधी लाइन बीसी आ गई, ऑटोमेटिकली आ गया हमारा। तो क्या आ गया हमारा, AB प्लस CD इज इक्वल टू DS प्लस AS, क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, और प्लस CQ प्लस BQ हमारा बन जाएगा BC बन जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन यही कह रहा था कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन, ठीक है, और उसमें प्रूव करना था AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस हमें इक्वेशन जब पुट करना है एक दूसरे के सामने, मतलब इसका यहां पे क्रूशियल स्टेप क्या है, ये वाला पोर्शन है इसका क्रूशियल स्टेप, ये वाला पोर्शन। यहां पे अपन को ध्यान रखना है कि कैसे अरेंज करके रखना है, क्या जोड़ने पे कौन सी साइड बनेगी, ये ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, साफ साफ बोल रहे हैं क्वेश्चन को, आप देख पा रहे होंगे, काफी बड़ा भी है साइज में और दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। जैसे पुराना वाला पिछला क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन यहां पे है पैरेललोग्राम, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, हमें उसको रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। लो भाई, ये हमारा, ये हो गया हमारा एक सर्कल हो गया, राइट। अब पैरेललोग्राम उसको सर्कमस्क्राइब करता है। एक काम करते हैं, पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, उसके अंदर सर्कल बना लेंगे, वो ज्यादा आसान रहता है। ये है हमारा पैरेललोग्राम, राइट, ये बना लिया हमने, उसके अंदर हमने पुट कर दिया सर्कल, यहां टच किया, फिर यहां टच किया, फिर यहां 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 यहां, बिल्कुल सही बना है। देखो कितना सही बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम भाई, यहां से शुरू करते हैं, PQRS पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं हम ABC और D। ठीक है, तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास PQRS। अब आप सबको पता होगा, आप सबको एक चीज तो पता ही होगी, क्लास 9 में भी पढ़ी थी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर जो कोई पैरेललोग्राम है, अगर जो कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई पैरेललोग्राम है अगर जो, तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब साफ साफ है, हमारे पास पहली कंडीशन, हमारे पास पहला हिंट हमारे पास आ गया कि क्या होगा भाई, AB इज इक्वल टू CD होगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली BC इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, AD, हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब ये ध्यान है आपको, पिछले क्वेश्चन में कैसे हमने प्लस किया था टेंजेंट्स को, डिफरेंट टेंजेंट्स को, अब वही करना है हमें। लो तो शुरू करते हैं हम। अब आप देखोगे तो यहां पे क्या है, BR इज इक्वल टू BQ। पहले में आपको रीजन लिखना है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, R इक्वल, थ्योरम नंबर सेकंड बोलती है। ठीक है, बाकी सब में आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। जब आप एग्जाम में लिखना है तो नीट एंड क्लीन लिखना, सर आपके सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं रफली, ठीक है ना। आपको एग्जाम में प्रॉपर नीट एंड क्लीन लिखना। देखो बच्चों,
एवरेज स्टूडेंट और एक अच्छा मार्क्स फेच करने वाले स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? उसमें एक यही फर्क होता है कि जो जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं, लेट्स सपोज 95, 98, 99 जिसके मार्क्स आते हैं, उसको नॉलेज तो रहता है, साथ साथ उसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहता है। और उसका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है, कोई नहीं रोक सकता, फिर तो वो टॉपर है ही ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नॉलेज होना अलग बात है, उसको रिप्रेजेंट करना अलग बात है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, पहली इक्वेशन, बी आर इक्वल टू बी क्यू, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड, अब आपको पता है बी आर प्लस बी क्यू है, तो ये सी आर वाला पोर्शन लेफ्ट में लिखना पड़ेगा बी आर के नीचे, तो हमने लिख दिया भाई सी आर इज इक्वल टू सी एस। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सी आर प्लस सी एस। अब उसके बाद आपको पता है कि ये बी क्यू है, अब बी क्यू के साथ क्या लेना चाहिए, हमें ए क्यू लेना पड़ेगा। तो लो भाई, ए क्यू वाला पोर्शन हमने यहां लिख दिया, ए क्यू वाला पोर्शन यहां लिख दिया, तो बाकी बचा एपी वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, एपी और ए क्यू। अब उसके बाद आपको पता है डीएस और डीपी, डीएस और डीपी, डीपी वाला पोर्शन किस पे लेना है, एपी वाले पोर्शन के सामने, तो डीपी वाला पोर्शन हमने एपी वाले पोर्शन के सामने लिखा है, एपी वाले पोर्शन के सामने डीपी वाला पोर्शन लिखा है, इज इक्वल टू डीएस हो गया। वही पुरानी स्टेप जो पहले से किया था हमने, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। जब जोड़ेंगे, जब इनको हमने जोड़ा तो क्या मिला हमें, जब हमने इनको जोड़ा तो आप देखोगे बी आर प्लस सी आर प्लस एपी प्लस डीपी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी एस प्लस ए क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब अगला काम, हमें पेयर छांटना है, कौन कौन सा पेयर है। तो आप देखोगे बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर बीसी हो रहा है, तो चलो ये सही है अपना ये बीसी हो जाएगा भाई, ये वाला पोर्शन। अब उसके बाद एपी प्लस डीपी, एपी प्लस डीपी बिल्कुल सही है, एकदम इन लाइन अरेंज है, ठीक है। और उसके बाद बीक्यू प्लस सी एस, देखते हैं बीक्यू प्लस सी एस, नहीं वो सही नहीं है, तो बीक्यू किसके साथ होना चाहिए, ए क्यू के साथ होना चाहिए, मतलब ये दोनों को हमें अरेंज करके लिखना है, और इधर इन दोनों को अरेंज करके लिखना है। तो लो भाई लिख दिया, बी आर प्लस सी आर हमारा आ गया, बी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू बीसी आ गया, बी आर प्लस सी आर क्या आ गया हमारा, बीसी आ गया, प्लस एपी प्लस डीपी, एपी प्लस डीपी हमारा क्या आ गया, एडी आ गया, बहुत बढ़िया। और इसको हमने अरेंज करके लिख दिया क्या, बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस, ये अलग और ये अलग, तो आ गया हमारा बी सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ए क्यू, बी क्यू प्लस ए क्यू आ गया हमारा ए बी, राइट। उसी तरह सी एस प्लस डी एस, क्या सी एस प्लस डी एस, सी एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा हमारा, सी डी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वही वाली इक्वेशन हमने फिर दोबारा से जो पिछले क्वेश्चन में की है। अब आपको पता ही है कि क्या है, हमने इक्वेशन में ये प्रूव किया है कि ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो बी सी और ए डी, बी सी और ए डी यहां पे देखो आप इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है, तो मैं बी सी और ए डी को 2 ऑफ बी सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 2 ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी और ए डी तो इक्वल है, तो दो में से किसी एक को 2 बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी सी प्लस ए डी क्या होगा, 2 ऑफ बी सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी को मैं 2 ऑफ ए बी लिख सकता हूं, तो 2 से 2 कैंसिल और ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। और भाई साहब जैसे ही ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, मतलब जैसे ही ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, एडजेसेंट साइड्स मतलब ये वाली साइड अगर जो इक्वल हो गई हमारी, ये वाला साइड, ये और ये साइड इक्वल हो गई,
तो ऑटोमेटिकली सिमिलरली सारी साइड इक्वल हो जाएगी। तो सीधा सीधा लिख देंगे सिमिलरली, सीधा सीधा हम लिखेंगे क्या लास्ट में, सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, मतलब चारों साइड इक्वल, हेंस इट इज अ रोम्बस। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। अब आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पसीना, सर को आया पसीना। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो मैथमेटिक्स अलग है लेकिन ज्योमेट्री अलग है। ज्योमेट्री सॉल्व करने में जो मजा आता है ना, वो शायद किसी सब्जेक्ट को सॉल्व करने में नहीं आता। अरिथमेटिक, अलजेब्रा अलग चीज है, पर ज्योमेट्री का स्वाद अलग है, चाहे 9th की हो चाहे 10th की हो। तो चलते हैं, स्वाद लेते हैं एक नए क्वेश्चन का। नए क्वेश्चन का क्या स्वाद लेते हैं, इसको जूम करके हम क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि इसका बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। अब देखिए कैसे, आपको बताते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है। क्या है? पैरेलल टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। एक और टेंजेंट है हमारा क्या, ए बी, ये वाला टेंजेंट। एक अलग टेंजेंट है हमारा क्या, ए बी, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब भैया जे वाला एंगल, जे वाला ये तो वाइट ही है, जे वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है, यही है हमारा क्या, एंगल ए ओ बी। ठीक है, यही 90 प्रूव करना है। बड़ा आसान है, देखते हैं कैसे आसान है और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, क्योंकि आप देखोगे ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, यहां कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो आप इसको जोड़ दोगे। क्या करोगे, ज्वाइन ओ सी। ठीक है, सबसे पहला क्या काम करोगे आप, क्या लिखोगे, ज्वाइन ओ सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 90 डिग्री हो गया। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो भैया ये भी 90 डिग्री हो गया। ये भी क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी 90 डिग्री हो गया। ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इनफैक्ट ये चार अलग अलग चार ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल है, चार। ये सही है, ये चार ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से, ये चार ट्राइंगल हमारे हैं। पहला है हमारा ट्राइंगल PAO, क्या, ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल ACO। PAO और ACO, ये दो ट्राइंगल है, इनकी और इनकी बात हो रही। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। अब आप देखोगे इन दो ट्राइंगल में क्या सिमिलरिटी है भाई, कि PO इज इक्वल टू OC। क्या, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियाई हैं तो सिंपल सी बात है, अगर सेम सर्कल के रेडियस है तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, उसी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू CA। PA is equal to CA. Tangents drawn from an external point. Are equal. Tangents drawn from an external point are equal. वो equal होंगे, और AO is equal to AO क्या हो जाएगा, कॉमन। AO is equal to AO कॉमन, तो मतलब दो ट्राइंगल है हमारे पास और दोनों ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, बिल्कुल सही, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। सुन लिया मैंने आपकी आवाज,
तो क्या होगा, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACO बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल। शॉर्ट में लिख दिया है एग्जाम में, लेकिन आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, मुझसे इंस्पायर नहीं होना है, ठीक है। और जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, उसका रिजल्ट ये आएगा कि उसका रिजल्ट ये आएगा उसका रिजल्ट आएगा कि ये जो हमारा एंगल है, दिस एंगल, मान लेते हैं ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा क्या एंगल 2 है, उसी तरह एंगल 3 है ये एंगल हमारा 4 है, 1 2 3 4। जब भी बार बार एंगल पढ़ने की झंझट हो 1 2 3 4 मान लो, XYZ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कौन सा, किससे, CPCT से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली आप लिख दोगे भाई, सिमिलरली क्या लिख दो, दूसरा भी ट्रायंगल तो सिमिलर होगा इसी तरीके से, तो उसको बार बार आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल, OQB, ट्रायंगल OQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB, ठीक है। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये भी CPCT से हो जाएगा। अब हमारे पास रिजल्ट है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक और ध्यान रखने वाली बात है, आप देखोगे तो POQ क्या है, डायमीटर है, इट मींस क्या, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इन सारे एंगल्स का समेशन क्या होगा, इन सारे एंगल्स का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री, बिल्कुल सही। तो हम लिख सकते हैं भाई कि ये जो एंगल है ये इन चारों एंगल का समेशन क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब आपको पता है हमें इन दोनों की बात करनी है, इस एंगल की बात करनी है, ये इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो हमें टारगेट उसी को करना पड़ेगा। मतलब किसको टारगेट करना पड़ेगा, 2 और 3 को टारगेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1 और 2 इक्वल हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 3 और 4 इक्वल हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया और वहां जाके वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। आ गया हमारा रिजल्ट सामने है भाई साहब, क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 और एंगल 3 हमारा यही है, दिस इज दिस एंगल जिसका नाम है हमारा BOY, आप बोल सकते हो BOY, यही वाला एंगल जो शुरू में हमने उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। दिस एंगल, ये बड़ा वाला एंगल AOB, वही एंगल है हमारा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ठीक है, भूलने का नहीं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। लो, हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि ये अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, ये जो सेंटर में एंगल सबटेंड करें। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर जो प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर उसकी ये दो अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है,
तो वो सेंटर में जो एंगल सबटेंड करे, क्या सेंटर में जो एंगल सबटेंड करे उनका जो समेशन हो क्या हो, 180 डिग्री हो, मतलब सप्लीमेंट्री हो, क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। To prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center, वो सेंटर पे मतलब x और y को जोड़ दें तो x और y क्या हो हमारा 180 डिग्री, यही प्रूव करना है। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इरेज करते हैं इसको और शुरू हो जाते हैं बिना किसी समय की बर्बादी से। चलिए अब देखते हैं। इसको थोड़ा जूम करूंगा क्योंकि इसी फिगर में आपको मैं ये चीज बता दूंगा। क्वेश्चन आप टॉप पे देख रहे होंगे, इस फिगर को थोड़ा सा जूम करूंगा और इस फिगर से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि है क्या मामला, है क्या। ज्यादा इस पे लेंदी क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये है हमारा सेंटर, राइट, दिस इज सेंटर। लेट्स सपोज ये सेंटर है। अब इस सेंटर से अगर जो हमने जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी 90 डिग्री, राइट। ये सारी चीजें क्या हो गई, 90 डिग्री। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि ये सब जो है दो दो टेंजेंट्स हैं सब, मतलब डी आर और डीएस भी इक्वल है, सी आर प्लस सी क्यू भी इक्वल है, ए एस और एपी भी इक्वल है, और बीपी और बीक्यू भी इक्वल है। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया, ये वाला पोर्शन ज्वाइन कर दिया, ये वाला पोर्शन ज्वाइन कर दिया, और सिमिलरली ये वाला पोर्शन ज्वाइन कर दिया, और नाम भी दे दिया भाई हमने। ये नाम दे दिया इसको 1 एंगल, इसको नाम दे दिया हमने 2, इसको नाम दे दिया हमने 3, इसको नाम दे दिया हमने 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। झंझट खत्म बार बार पढ़ने की। ये सेंटर अगर जो O है हमारा, याद रखना है, दिस इज सेंटर O, दिस इज सेंटर O। बार बार पढ़ने की COR COQ, तो 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8, काम खत्म। अब देखो, अब बात कहां पे आती है, बात यहां आती है कि फिगर में देखो, इन ट्राइंगल BRO एंड ट्राइंगल DSO। अब आपको पता ही है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये टेंजेंट इक्वल होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होंगे, ये कॉमन लाइन AC है, तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, क्या लिखेंगे, DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। उसी तरह SO इज इक्वल टू RO, SO इज इक्वल टू RO, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, और DO इज इक्वल टू DO कॉमन, DO इज इक्वल टू DO क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं भाई कि ट्राइंगल DRO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DSO बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी रूल, बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी रूल। और जब ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी रूल से भाई ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम साफ साफ लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 CPCT, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा है, आसान है, कोई इसमें बड़ा कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। रिजल्ट क्या आ गया हमारा, रिजल्ट आया हमारा 2 इज इक्वल टू 3 आया। सिमिलरली 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सिमिलरली 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिमिलरली 6 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
एक और चीज, ये सारे एंगल्स को अगर आप जोड़ें, ये सारे एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एंगल्स को अगर आप जोड़ें तो एक सर्कल बना रहा है और इनका समेशन क्या होगा 360 डिग्री। लो भाई, ये भी बात पता की, जोड़ दिया भाई इनको। तो जब जोड़ा हमने तो क्या पाया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या 360 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 इज इक्वल टू 2 है। अब हमें रिजल्ट क्या है भाई, दो पेयर लेना है, भूलना नहीं। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड, क्या दो अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं। मतलब ये वाला पोर्शन आपको बता दूं इस वाले कलर से कि ये वाला पोर्शन हमें टारगेट करना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनका समेशन, ये जो एंगल का समेशन है हमें क्या करना है 180 डिग्री करना है। तो वही हम करेंगे, वही हम करेंगे भाई साहब। तो लो आप देखोगे एंगल 2 इज इक्वल टू 3 है, तो मैं इसको 2 इज इक्वल टू 3 है तो 2 और 3 की जगह एंगल 2 ऑफ 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंगल 2 ऑफ 2 लिख दिया, ठीक है। किसकी जगह 2 और 3 की जगह, तो 2 और 3 यहां पे गायब हो गए, ठीक है। सिमिलरली हम 1 और 8 की जगह, 1 और 8 की जगह, 1 और 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 और 8 की जगह लिख सकते हैं 2 ऑफ 1। सिमिलरली हम 5 और 6 की जगह क्या लिख सकते, 5 और 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 और 8 की जगह हमने क्या लिख दिया 2 ऑफ 1। उसी तरह 6 और 7 की जगह 2 ऑफ 6, ठीक है। और 3 और 4 की जगह, किसकी जगह 3 और 4 की जगह 2 और 3 की जगह हमने लिखा था 2 ऑफ 2, राइट। ये है हमारे ट्राइंगल जो डिवाइड कर रहे हैं। 2 ऑफ 3 की जगह हमने 2 ऑफ 2 लिखा। उसी तरह 1 और 8 की जगह 2 ऑफ 1 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह ये वाला जो ट्राइंगल है, ये इधर तो 6 और 7 है, तो हमने क्या लिखा 2 ऑफ 6 लिखा। और 4 और 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 ऑफ 5 लिखेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे हमने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 2 वहां से डिवाइड कर देगा तो हमारा क्या आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, और ये क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। एंगल 1 और 2 क्या था, एंगल 1 और 2 हमारा क्या है भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा है एंगल DOC। और एंगल 5 और 6 क्या है हमारा, एंगल 5 और 6 है हमारा AOB। और हमने भाई साहब प्रूव कर दिया, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना ही प्रूफ करना था और कुछ नहीं करना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा ये। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो एक सर्कल है उसके एंड्स में अगर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे, क्या कर दे, एंड्स में टेंजेंट ड्रॉ कर दे। लो भाई, एंड्स में अगर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वो क्या कहना होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये है हमारा सर्कल, राइट। फ्री हैंड डायग्राम में थोड़ा सा तो, हाँ ये
बहुत अच्छे। और ये है हमारे डायमीटर, टेंजेंट्स, सॉरी टेंजेंट्स है हमारे ये, मान लीजिए टेंजेंट यहाँ पे, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका यहाँ पे है, और एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा यहां पे है, ये यहां है। चलो ये है हमारा सेंटर, राइट। अब आपको पता ही है कि अगर ये दो टेंजेंट है एक्स वाई पी क्यू, दो टेंजेंट है तो वो अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। हम मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं m और n, तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, खत्म बात। पुरानी क्लासेस की प्रॉपर्टी तो याद ही है आपको, नहीं याद है कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेना, दोबारा रिवाइज कर लो। अब आप मुझे यह बताइए कि एंगल एक्स एम एन, ये वाला ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, तो एंगल एक्स एम एन इज इक्वल टू एंगल एम एन क्यू होगा। कौन सा एंगल, एम एन क्यू, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं और इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। तो आप देख रहे हो ये Z बना रहा है, मतलब क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल एक्स एम एन इज इक्वल टू क्यू एन एम, और उसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, एंगल वाई एम एन इज इक्वल टू एंगल पी एन एम 90 डिग्री, ऊपर वाले भी 90 डिग्री थे। तो आप देखोगे, आप सीधा सीधा लिख दोगे, क्या रिजल्ट लिख दोगे आप सीधा सीधा, सिंस एंगल वाई एम एन इज इक्वल टू एंगल पी एन एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore x y is parallel to pq, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal। खत्म, आसान। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दिस सेशन, कि prove that angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact। मैं आसान भाषा में आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि अगर जो कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है और ये है हमारा P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, उससे हम एक्सटर्नल पॉइंट से हमने पढ़ा ही है कि दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये और एक ये, और दोनों टेंजेंट क्या होंगे भाई, दोनों टेंजेंट इक्वल भी होंगे। तो ये अगर जो A है तो ये क्या होगा, हमारा B होगा। अगर जो ये सेंटर है C, तो जब ये जोड़ोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री यहां पे होगा, और ये जोड़ोगे तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अभी क्वेश्चन ही नहीं समझा होगा आपने, मैं जानता हूं अभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ा जाए, किसको जोड़ा जाए, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ा जाए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर जो हम जोड़ दें, सीधा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर जो हम जोड़ दें, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दें, तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे यहां पे, और ये जो एंगल सबटेंड होगा
प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स के बीच के एंगल क्या है, ये x है हम मान लेते हैं, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो ये लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, और ये वाला एंगल हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, इज सप्लीमेंट्री। बड़ा आसान है, सिंपल सा है। कैसे, ये देखो, हो गया 1 मिनट में खत्म। अब आपको पता ही है कि एंगल PAC 90 डिग्री होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सिमिलरली एंगल PBC क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी होगा। अब आपको पता है कि PACB क्या, PACB क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि एंगल PAC प्लस एंगल PBC प्लस एंगल P प्लस एंगल कौन सा है, PAPB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और APB को मैं x लिख दूं और ACB को मैं y लिख दूं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आप लिखोगे एंगल PAC, तो आप लिखोगे PAC जो कि 90 है उसको मैंने लिख दिया 90 प्लस PBC जो कि 90 वो भी है, इसको लिख दिया मैंने x, इसको लिख दिया y इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया भाई, सप्लीमेंट्री है जो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया भाई हमारा क्या, सीधा सीधा हो गया क्वेश्चन में कि जो हमने अज्यूम किया था कि x और y सप्लीमेंट्री है तो प्रूव हो गया ये, और ये एंगल के समेशन 180 डिग्री हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह बने रहें, देखते रहें और पढ़ते रहें मन लगा के, एग्जाम नजदीक है। बाय बाय।